प्रिय छात्राओं, अब हम तुलसीदास का अगला पद पढ़ रहे हैं, कैसे देहु नाथहि खोर। इस पद में तुलसीदास ने अपनी तुच्छता और भगवान श्री राम की महानता दर्शाई है। वो कहते हैं स्वामी तो बहुत ही शरणागत वत्सल हैं, वो अपनी शरण में आने वाले सबकी रक्षा करते हैं और मैं बहुत पापी हूँ। विनीत भाव से, दास्य भाव से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और भगवान राम से अपने उद्धार की बात इस पद में कही है। पद देखिए, कैसे देहु नाथ ही खोर। नाथ यानी स्वामी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी को कैसे दोष दूं, वो मेरा उद्धार कैसे करें, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पापी। लेकिन उसके बावजूद वो अंत में कहते हैं कि मैं भले ही कितना भी पापी हूँ, कितने भी दोष हैं मुझ में, लेकिन फिर भी मेरी रक्षा करने का दायित्व आप पर ही है। तो पहली लाइन में क्या कहते हैं कि कैसे देहु नाथ ही खोर, मैं कैसे अपने भगवान को दोष दूं। काम लोलुप भ्रमत मन हरि भगति परिहरि तोरी, क्योंकि मेरा मन तो खुद ऐसा है कि हरि की भक्ति को परिहरि, परिहरि यानी छोड़कर, त्याग कर, भक्ति, भगवान की भक्ति को छोड़कर वो कहाँ भागते रहता है। काम लोलुप, कामनाओं के पीछे, विषय वासनाओं का लालची है, वो उनके प्रति आकर्षित होते रहता है और उन्हीं के पीछे भ्रमित होते रहता है, भागता रहता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है। लेकिन फिर भी क्या करूं मैं, बहुत प्रीति पुजाई पे, अपनी कमियां बता रहे हैं, अपने दोष गिना रहे हैं भगवान को। तो कहते हैं कि बहुत प्रीति पुजाई पे पर, मेरे को इस बात से तो बहुत प्रेम है कि सब लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रशंसा करें। पूजी पे पर थोड़ी, पर पूजा करने में मन नहीं लगता है, वो बड़ी थोड़ी है। मैं पूजता कम हूँ और पुजवाता ज़्यादा हूँ। असल में होना क्या चाहिए कि ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति अधिक हो, लेकिन मनुष्य चाहता क्या है कि उसकी सब प्रशंसा करे, भक्ति करे, उसकी तारीफ़ें करें कि वाह कितना अच्छा है। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुत प्रीति पुजाई पे पर, मेरी पूजा अपने को पुजवाने पर, अपनी तारीफ़ें करवाने पर बहुत ज़्यादा प्रीति है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूजने में बहुत कम ध्यान है। देत सिख सिख यो न मानत, और मैं दूसरों को तो बहुत शिक्षा देता हूँ, ज्ञान देते रहता हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है। सामान्य तौर से हम सबकी प्रवृत्ति ऐसी ही होती है, हम दूसरों को बहुत ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन सिख यो न मानत, लेकिन अच्छी शिक्षाएं हैं उन्हें नहीं मानता हूँ। मूढ़ता असी मोरे, और इस तरह ये मेरी मूर्खता है, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ कि ये मेरी मूर्खता है कि मैं दूसरों को तो बहुत ज्ञान देता हूँ, शिक्षा देते रहता हूँ, लेकिन खुद उन शिक्षाओं का पालन नहीं करता हूँ, सीख नहीं मानता हूँ। किए सहित स्नेह जे अग हृदय राखे चोरी, और जो मैंने बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम पूर्वक, अघ जितने पाप कर लिए, यानी विषय वासनाओं में रमते हुए तो हम पाप ही बटोरते रहते हैं, तो बहुत सारे जो मैंने पाप इकट्ठे कर लिए हैं, बहुत स्नेह के वशीभूत होकर जिन पापों को मैंने कर लिया है, हृदय राखे चोरी, उन सबको मैंने अपने हृदय में छुपा कर रख लिया। वो मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि व्यक्ति गलती करता है तो क्या करता है, अपने मन में ही रखता है। लेकिन संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी, लेकिन किसी के संग के वशीभूत होकर, किसी के संग साथ में, यानी खुद तो मैं अच्छे काम करता ही नहीं हूँ, लेकिन किसी के साथ में यदि कोई थोड़े बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, शुभ कर्म कर लिए हैं, तो सुनाए, तो उनको मैं सुनाता हूँ। किसको? सकल लोग, पूरी दुनिया को सुना कर बताते रहता हूँ। यानी जो बुराई करता हूँ उसको तो मैं अपने हृदय में छुपा लेता हूँ, और जो थोड़ी बहुत अच्छाई करता हूँ तो उसका ढिंढोरा पीटते रहता हूँ, उसको सब जगह गाते फिरता हूँ कि देखो मैंने ऐसा किया, ऐसा किया। व्यक्ति की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसकी ओर तुलसीदास संकेत कर रहे हैं कि हम अपनी अच्छाइयों का तो ढिंढोरा पीटते हैं और बुराइयों को छुपा लेते हैं। करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत सिला बटोरी, और करो जो कछु धरो, और यदि कभी कुछ अच्छा कार्य कर लेता हूँ तो उसको सहेज कर ऐसे रख लेता हूँ जैसे सुकृत शिला, जो अच्छे कर्म है उनको मैं सहेज कर ऐसे रख लेता हूँ जैसे शिला। शिला क्या है? खेतों में जब कटाई की जाती है तो खेत काट कर एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन काटते समय थोड़ा बहुत अन्न जमीन पर भी गिर जाता है, वहीं खेतों पे बिखर जाता है, तो कोई उसे फेंकता थोड़ी है, उसे भी सहेज लेता है। जो थोड़े थोड़े अन्न के दाने पड़े हैं उन्हें भी सहेज लेता है, उसे शिला कहते हैं। तो कह रहे हैं जैसे
किसान सिला को बटोर कर रख लेता है, सहेज कर रख लेता है, ऐसे ही मैं थोड़े बहुत जो मेरे अच्छे कार्य मैं कर लेता हूँ उनको भी मैं पूरी तरह से सहेज लेता हूँ। पैठी उर बरबस दयानिधि दंभ लेत अंजोरी। लेकिन जो अच्छे कार्य जैसे तैसे थोड़े बहुत किए हैं उन्हें सहेजता तो हूँ, लेकिन जब मेरे हृदय में दंभ घर कर लेता है, अहंकार आ जाता है मेरे मन में, तो वो अहंकार मेरे मन में प्रवेश करके उन अच्छे कामों को भी अंजुलि भर भर कर बाहर फेंक देता है। यानी फिर जब अहंकार आ जाएगा तो व्यक्ति में अच्छाई कहाँ रह जाएगी। तो जैसे अंजुलि में भरकर कोई पानी निकाल देता है बाहर, उड़ेल देता है पानी, ऐसे ही जब मेरे हृदय के भीतर अहंकार आ जाता है तो वो सारे अच्छे कार्यों की जो सिला है उसे भर भर कर, अंजुलि भर भर कर बाहर निकाल देता है। लोभ मन ही नचाओ कपि ज्यों गरे आशा डोरी। मैं अपने दोषों की कहाँ तक गिनती करवाऊँ प्रभु, मेरे हृदय में तो लोभ है। लोभ क्या कर रहा है, मेरे मन को अपने वश में रखता है, ऐसे नचाते रहता है आशा की डोरी से बांधकर, जैसे कोई बंदर को नचाता है। कोई मदारी है, वो बंदर को कैसे उसके डोरी बांध के जैसे कहता है वो वैसे ही नाचता है। ठीक ऐसे ही मेरे मन है, लोभ लालच उसको अपने अपने हिसाब से नचाते रहते हैं। बात कहाँ बनाई बुध ज्यों बर विराग निचोरी। और इतने दोष होते हुए भी एक और दोष बता रहे हैं कि मैं दिखावा बहुत कर लेता हूँ। मैं दिखावे में क्या करता हूँ, वर वैराग्य, जो वैराग्य की बातें हैं, बड़ी बड़ी ज्ञान तत्व की वैराग्य की बातें हैं, उनको बड़े श्रेष्ठ तरीके से पंडितों की तरह, बुद्धिमान की तरह बना बना कर लोगों को बताता हूँ। तो प्रदर्शित तो क्या करता हूँ कि जैसे मैं बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन असल में क्या है, मेरे में तमाम दोष हैं। तो ये भी एक दोष है कि मैं अपना दिखावा पसंद हूँ। मैं जितनी थोड़ी बहुत जो बातें मुझे आती हैं, वैराग्य की, तत्व ज्ञान की बातें हैं, उनको पंडितों की तरह कर करके अपने आप को बड़ा ज्ञानी साबित करता हूँ। एते हूँ पर तुम्हारो कहावत। भगवान मेरे में इतने दोष हैं, मैंने कितने सारी लिस्ट बना दी, पूरी गिना दी आपको सूची कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। एते ऊपर, लेकिन इतने पर भी तुम्हारो कहावत, आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही दास कहलाता हूँ। लाज अचई घोर। मुझे तो खुद लगता है कि मैंने तो लज्जा को घोल कर पी लिया है। यानी इतने पापी को भगवान का शिष्य कहलाने की कहाँ स्थिति है। लेकिन तुलसीदास फिर कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, फिर भी मैं आपका ही कहलाता हूँ। लगता है मैंने लाज को घोल कर पी लिए है। निलजता पर रीझ रघुबर। हे प्रभु, लेकिन आपसे फिर भी विनती है, फिर भी आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी इस निर्लज्जता पर ही रीझ जाइए, उस पर ही आकर्षित हो जाइए, और देहु तुलसी ही छोड़, और तुलसी के ऊपर कृपा करके उसे बंधन मुक्त कर दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार तुलसीदास ने बहुत विनम्र भाव से अपने सारे दोषों को स्वीकार किया है। इस पद में उन्होंने एक एक करके गिनाया है कि हे प्रभु, मेरे में ये भी दोष है, ये भी दोष है, ये भी दोष है, लेकिन अब मैं क्या करूं, सांसारिक व्यक्ति हूं, इनसे चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता हूं। पर आपसे विनती मेरी ये है कि आप इसके उपरांत भी, मैं चाहे कितनी ही मेरे में कमियां हैं, दोष हैं, लेकिन उसके उपरांत आप मेरी इन कमियों को अनदेखा करते हुए, मेरी निर्लज्जता पर रीझ कर मुझे मुक्ति प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से तुलसीदास ने इस पद में अपनी कमियों को बताकर भगवान श्री राम से अपने उद्धार की बात कही है।